हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आज हम बात करेंगे भगवान शिव ने बताया कि जो मरे हुए व्यक्ति हैं वो सपने में क्यों आते हैं, स्वप्न और मृत संबंधियों का रहस्य। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर हिमश्वेत चोटी पर भगवान शिव बैठे थे, योग ध्यान और समाधि में लीन थे। परंतु उस दिन उनका जो नेत्र स्वयं खुल गया। पार्वती जी ने कारण पूछा, नाथ आज आपका ध्यान क्यों टूटा। तो शिव मुस्कुराए और बोले, जब भी कोई जीव भय से ग्रस्त होता है और जब उसकी आत्मा व्याकुल होकर मार्ग ढूंढती है, तब मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। तो पार्वती ने कहा, कौन है वो जो आपको पुकार रहा है। तो शिव बोले, एक साधारण मनुष्य, परंतु उसके स्वप्नों में बार बार मृत संबंधी आ रहे हैं। वह व्याकुल है, डर गया है। उसे समझना होगा कि यह केवल स्वप्न नहीं, आत्मा की पुकार है। इस पर पार्वती जी कहती हैं, ठीक है महादेव, तो आप कैसे बताएंगे कि उसको ये डर नहीं कि स्वप्न का आत्मा की पुकार है। स्वप्न में, हे मानव सुनो ध्यान से, जब तुम्हारे स्वप्नों में बार बार मृत लोग आते हैं तो यह केवल स्मृति नहीं होती, ये चेतना के गहरे तल से उठती हुई ऊर्जा होती है। ये आत्माएं तुमसे कुछ कहती हैं, कभी आशीर्वाद, कभी तर्पण, कभी केवल शांति, और कई बार तुम्हारे जीवन की दिशा को सुधारने का संकेत देती हैं। स्वप्नों की ये छाएं तुम्हारे अधूरे कर्मों का प्रतिबिंब होती हैं। जो संसार पूरे नहीं हुए हैं, जो संस्कार पूरे नहीं हुए हैं, जो क्रियाएं नहीं हुई हैं, वो चेतना के तल पर प्रकट होती है और स्वप्न में आकार लेती है। इन संकेतों को नकारो मत, इन्हें समझो, ग्रहण करो और अपने कर्म सुधारो। इनसे डरने की जरूरत कतई नहीं है। उसके बाद शिव ज्ञान के अनुसार समाधान, श्राद्ध और तर्पण करो। अमावस्या के दिन या अपने पूर्वजों की तिथि पर गंगा जल, काले तिल, पिंड अर्पित करें। जब तक आत्मा को श्रद्धा और सम्मान नहीं मिलेगा, वे शांति से नहीं रह पाएगी। महामृत्युंजय जप मंत्र का जप करो। इस मंत्र में मृत्यु पर विजय पाने की शक्ति है। जब तुम इस मंत्र का जाप करते हो तो न केवल अपनी आत्मा की रक्षा करते हो, बल्कि भटकती हुई आत्माओं की भी शांति उनको प्रदान करते हो। तो शिवलिंग पर जल व तिल चढ़ाओ। जल जीवन का प्रतीक है और तिल पवित्रता का। जब तुम शिव को ये अर्पण करते हो तो यह सूक्ष्म जगत में ऊर्जा प्रवाहित करता है जो मृत आत्माओं तक पहुंचती है। तो शिव जी के अनुसार आत्मचिंतन करो। स्वप्न संकेत है, इन्हें डर कर नहीं, ध्यान में बैठकर समझो। अगर कोई मृत संबंधी बार बार कुछ कह रहा है, उसकी बात को महसूस करो। कई बार वह तुम्हें आने वाले संकटों से आग्रह कराता है। घर में दीपक जलाओ, विशेषकर दक्षिण दिशा में। यह दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। तिल के तेल का दीपक लगाकर उनका स्मरण करो। शिव का अंतिम वचन, जब तुम पितरों को श्रद्धा देते हो तो वे आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन को समृद्ध करते हैं, मतलब श्राद्ध देते हो, सॉरी। पर यदि तुम उन्हें भूल जाओ तो वे स्वप्न में लौटते हैं, न शिकायत करने बल्कि तुम्हें मार्ग दिखाने। तो इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे स्वप्नों का संकेत, एक शिव भक्त की यात्रा मृत्यु, भय और मोक्ष के बीच। गांव का नाम था नारायणपुर। खेतों की हरियाली, मंदिरों की घंटी और सांझ होते ही उठता शंखनाद। इस पवित्र भूमि में रहता था एक युवक विवेक। उसकी उम्र 28 साल रही होगी। विवेक एक आम किसान था, सीधा साधा, पर मन से गहराई से जुड़ा अपने पूर्वजों के साथ। लेकिन एक रात उसके जीवन में अजीब घटना घटी। कुछ महीनों में विवेक के जीवन में हर रात उसको स्वप्न में उसके मृत दादा और कभी कभी उसकी माँ, जो वर्षों पहले चल बसी थी, प्रकट होते थे। और वह चुप रहता, केवल देखते रहते थे, लेकिन कुछ नहीं बोलते थे। दादा की आंखों में कुछ अधूरी बात थी और माँ की आंखों में एक पीड़ा थी। ये स्वप्न उसे रोज ही आया करता था। कभी तो वो डर जाता था, उठ जाता था। विवेक डरने लगा था, वह सो नहीं पाता था। उसके आंखों के नीचे काले गहरे, मन में डर, क्या मेरे साथ कुछ अनहोनी होने वाली है, वो यही सोचता रहता था। वह पंडितों के पास गया, तांत्रिकों के पास गया, पर कोई समाधान नहीं मिला। और उसको लगा कि शायद उसकी हालत खराब हो जाएगी या उसको कोई बीमारी हो रही है। एक दिन थक हार कर विवेक ग्राम के पुराने शिव मंदिर में पहुंचा। मंदिर का पुजारी वृद्ध ब्रह्मचारी रामदास से देख मुस्कुराया, तुम डर में हो पुत्र, परंतु क्या तुमने शिव से स्वयं प्रश्न किया है। विवेक बोला, शिव से, पर वे तो मौन रहते हैं, कैसे उत्तर देंगे। तो रामदास हंसे, शिव मौन नहीं है, वो उत्तर देने की प्रतीक्षा में रहते हैं, पर क्या तुम उत्तर सहने के लिए तैयार हो। इस पर रामदास ने उसे महामृत्युंजय मंत्र
दिया और जपने को कहा और कहा इसका जाप करो 21 दिन तक, भोजन सादा रखो, क्रोध न करो, हर रात मंदिर आकर शिव के सामने बैठो, उत्तर तुम्हारे भीतर आएगा। विवेक ने वही किया, प्रतिदिन मंदिर आया, जल चढ़ाया, मंत्र जाप किया। स्वप्न या साक्षात्कार। उस रात विवेक गहरी नींद में था, लेकिन जब उसने आंखें खोली वह खुद को एक शून्य स्थान में खड़ा पाया। चारों ओर न समय था न दिशा, केवल एक दिव्य प्रकाश था और उस प्रकाश में प्रकट हुए भगवान शिव। त्रिनेत्र से तपते शांत पर करुणामय विवेक उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मेरे स्वप्न क्यों डरावने हैं? मेरे दादा और माँ मेरे स्वप्न में क्यों आते हैं? इस पर शिव बोले, हे विवेक, जो तुम देखते हो वह स्वप्न नहीं, चेतना का प्रतिबिंब है। दादा ने जीवन में एक वचन अधूरा छोड़ा था, अपने छोटे भाई को जमीन का हिस्सा देने का। वो वचन आज भी धरती पर अधूरा है और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। इसलिए वो चाहते हैं कि वो वचन तुम पूरा करो। और तुम्हारी माँ जब वह मरी तब तुम बच्चे थे, उसके लिए तुमसे अंतिम विदा लेना संभव नहीं हुआ। उसकी ममता उसे बार बार तुम्हारे सपनों में खींच लाती है, नहीं डराने के लिए बल्कि आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए तुम इन स्वप्न से डरो मत। विवेक के आंसू बहने लगे, तो ये क्या मुझे कुछ करना होगा प्रभु? विवेक बोला। शिव बोले, हाँ, जो अधूरे कर्म है उन्हें पूरा करो। अपने दादा के छोटे भाई को जाकर जमीन का हिस्सा दे दो और माँ के लिए गंगा जल से तर्पण करो और दीप जलाकर उसका आशीर्वाद लो। वह स्वप्न नहीं है, आत्मा की भाषा है, आत्मा की पुकार है। बस फिर क्या था, विवेक ने वैसा ही किया जिस तरह भगवान शिव ने उन्हें बताया था। जागरण और शांति। अगले दिन विवेक ने दादा की गलती सुधारी, जमीन का बंटवारा किया, माँ के लिए गंगा जल तर्पण किया और घर के आंगन में हर अमावस्या दीप जलाने का व्रत लिया। उस रात पहली बार सपने में उसकी माँ मुस्कुराई। दादा ने आशीर्वाद में सिर पर हाथ रखा और फिर वर्षों तक विवेक को कभी डरावना सपन नहीं आया। उसका मन शांत हो गया और उसका हृदय एकदम पवित्र हो गया। कभी कभी अगर हमें डर के सपने या डर लगता है तो आप भी देख लीजिए, तर्पण श्राद्ध जरूर कीजिए। कोई भी आपका कोई काम अधूरा है या आपके बड़े बुजुर्ग छोड़ गए हैं तो ज़रूर पूरा करने की कोशिश करें। तो क्या शिक्षा मिलती है? स्वप्न केवल दृश्य नहीं होते, वे आत्मा की पुकार होते हैं। जब मरे हुए संबंधी तुम्हारे स्वप्न में आते हैं तो शिव स्वयं तुम्हारे चेतन मन को संकेत देते हैं। तो अपनी भूलों को सुधारो, पितरों को सम्मान दो, श्राद्ध करो कर्म श्रद्धा से और कर्म से मुक्ति की ओर बढ़ो।